एक सवाल जो हर यूजर को सोचना चाहिए इज व्हाई शुड दे यूज वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस आखिर उनके लिए क्यों है। लेकिन उससे पहले एक रीकैप करते हैं पुराने टॉपिक्स का टू गेट अ सेंस ऑफ व्हाई पीपल चूज अ सीएमएस। लोग आखिर क्यों एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। उसमें नंबर वन फैक्टर इज द वेबसाइट कॉस्ट। मेकिंग अ वेबसाइट इज अ कॉस्टली बिजनेस, और अगर आप चाहते हैं कि आप कम से कम कॉस्ट में या ऑलमोस्ट फ्री अपनी वेबसाइट बनाएं तो योर चॉइस शुड बी वर्डप्रेस। द नंबर टू फैक्टर इज ईज ऑफ यूज। लोग ये भी देखते हैं कि जो सीएमएस वो चूज कर रहे हैं वो कितना आसान है यूज करने में। नंबर थ्री फैक्टर इज ऑनलाइन सपोर्ट। वर्डप्रेस हैज अमेजिंग ऑनलाइन सपोर्ट, क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो वर्डप्रेस को सपोर्ट करती है और वर्डप्रेस के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपके लिए अवेलेबल है। द अदर फैक्टर इज द एबिलिटी टू कस्टमाइज। कितने आसानी से आप अपने वर्डप्रेस सीएमएस की थीम्स को चेंज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स स्पीड। जितना फास्ट आपका सीएमएस होगा उतना ज़्यादा आप अपने विजिटर्स को अपनी वेबसाइट पे अट्रैक्ट कर सकेंगे एंड यू विल बी एबल टू मेक मोर मनी। अनदर फैक्टर इज सिक्योरिटी और SEO, search engine optimization, and many other factors which make sure कि आप WordPress को यूज करें as compared to any other CMS out there। और ये भी जिस तरह हमने आपको बताया कि WordPress is so popular because lots of clients out there actually demand you to use WordPress as compared to any other CMS। So आपको WordPress में अपना एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वर्डप्रेस की जो मार्केट है वो बहुत कंपेटिटिव है एंड यू विल आल्सो हैव टू ऑफर मोर फॉर लेस, बट वी विल टॉक मोर अबाउट दैट लेटर, बिकॉज राइट नाउ द क्वेश्चन एट हैंड इज कि हु इज वर्डप्रेस फॉर। वर्डप्रेस किसके लिए और वर्डप्रेस क्यों है। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जो मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा to give you a sense of who WordPress is really for. Number one is an entrepreneur. क्या होता है एक entrepreneur? An entrepreneur is someone who wants to take risks. And WordPress is for any entrepreneur who wants to take risks in the online world and wants to make a living for themselves. अगर आप WordPress को यूज करते हुए अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, then WordPress is the right choice for you. Entrepreneurs किस तरह के होते हैं और वो WordPress को किस तरह से यूज करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा। फूड बिजनेस। फूड के अगर आप बिजनेस में हैं या अगर आप किसी तरह का रेस्टोरेंट चलाते हैं या यू ऑफर फूड एज अ सर्विस एंड यू आर अ फूड एंटरप्रेन्योर, then you can use WordPress to power your website. Lot of entrepreneurs and food businessmen around the world use WordPress to power their websites. Another example is an e-commerce store. अगर आप किसी भी तरह का ट्रेड रन करते हैं अपनी वेबसाइट पे, आप कोई भी प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, आप किसी भी तरह की ड्रॉप शिपिंग करते हैं, आप किसी भी तरह की सेल करते हैं, कोई भी चीज जो आप अपनी वेबसाइट पे बेचते हैं, if you are an e-commerce entrepreneur, then WordPress is the right choice for you. Another option is a startup. आजकल आपको ये बहुत लफ्ज़ सुनने को मिलेगा, हर किसी ने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया हुआ है। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप इज अ न्यू कंपनी, स्टार्टअप इज अ न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि उस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें, then we recommend that you start your startup with WordPress. Second category को explore करते हैं। WordPress is for freelancers and freelancers love WordPress. एक example लेते हैं of a company जो freelancer रन कर सकता है using WordPress. You can run a services company. अगर आप WordPress की services को offer कर रहे हैं किसी भी freelancing platform पे या directly with clients,
then WordPress is the right choice for you. उसके अलावा आप अपनी एक सर्विस वेबसाइट बना सकते हैं. This is a website through which people will come and clients will give you work. अगर आप अपनी एक सर्विसेज वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग पे, then WordPress is the right choice for you and WordPress will make you successful. Number 3 category is a smart worker. Smart worker कौन होता है? आजकल के ज़माने में smart worker is anyone who's doing a job but is using online tools and services in a smart way to change their life. इसी तरह अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए. एंड वी विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, यू कैन यूज़ वर्डप्रेस टू शेयर कंटेंट. अगर आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं जिधर आप अपनी कंटेंट और अपनी एडवाइस को शेयर करते हैं दुनिया के साथ, देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मेक योर मार्क इन द डिजिटल वर्ल्ड. एक और एग्जांपल, आप अपनी नॉलेज एक्सपर्टीज शेयर कर सकते हैं. आजकल इंटरनेट का दौर है, हर किसी को अपनी एडवाइस, अपना नॉलेज और अपनी इंटेलेक्ट शेयर करने का शौक है. ज़्यादातर लोग इस शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं फेसबुक एंड ट्विटर, बट वी रिकमेंड दैट यू यूज़ वर्डप्रेस बिकॉज वर्डप्रेस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू राइट लॉन्ग कंटेंट जो कि ना सिर्फ आपके सोशल मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर होगा, बट इट विल बी शेयर्ड विद द वर्ल्ड thanks to good SEO capabilities that WordPress has. उसके अलावा you can use WordPress to share thought leadership. अगर कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपने उसके बारे में कुछ डिटेल में बताना चाहते हैं, you can use WordPress for that. Why I love the smart workers category is because it's not about freelancers and entrepreneurs anymore. It's about people who think smart. It's about people who work smart. That's why if you are a smart worker, I would recommend you and suggest you to use WordPress. एक और category, university student. If you are a university student, you can use WordPress to change your life. रोज़ जब आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी में चीज़ें सीख रहे हैं, you can come back and share your learnings, share your assignments on a WordPress blog or on a WordPress website. इसका ट्रेंड यूएस में और बाहर के ममालिक में तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बट वी वांट कि पाकिस्तान में भी स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करें और अपनी थॉट्स और अपनी लर्निंग्स को एक वर्डप्रेस ब्लॉग या वेबसाइट पे शेयर करें. अनदर अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव इज अ डिजिटल सीवी. सीवी के बारे में तो आपने सुना होगा, बट डिजिटल सीवी क्या है? डिजिटल सीवी इज एन ऑनलाइन सीवी. एक ऐसी सीवी जिससे आप अपने फ्यूचर एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं कि आपने क्या काम किया हुआ है. इसी तरह वर्डप्रेस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टूडेंट टू शोकेस देयर पोर्टफोलियो. अगर आपने कोई भी काम किया हुआ है, कोई भी असाइनमेंट्स की हुई है यूनिवर्सिटी टाइम पे, एक वेबसाइट बनाएं और उसको दुनिया के साथ शेयर करें. अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, इफ़ यू रन अ स्मॉल बिजनेस विच कुड बी इन फॉर्म ऑफ अ कैफ़े और अ वेबसाइट, आप उसको अपनी एक वर्डप्रेस की साइट बना के शेयर कर सकते हैं. सो वर्डप्रेस इज ग्रेट फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स. वर्डप्रेस इज ऑल्सो अमेजिंग फॉर मैनेजिंग क्लाइंट्स. अगर आप अपने ही एक सिस्टम एक ऐसा बनाना चाहते हैं वेबसाइट में जिसमें आप क्लाइंट को इनवॉइसिंग कर सकें, यू कैन डू दैट विद वर्डप्रेस. यू डू नॉट नीड टू स्पेंड मनी ऑन एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर. अगर आप एक बड़ी कॉरपोरेशन है, यू कैन यूज़ वर्डप्रेस फॉर एन इंटरनल न्यूज़. इसके लिए कुछ प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं. इसी तरह कुछ हम आपको आगे भी एग्जांपल्स देंगे. यू कैन यूज़ वर्डप्रेस फॉर एक्सटर्नल न्यूज़ एज वेल. अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, यू कैन यूज़ वर्डप्रेस फॉर लीड जनरेशन और यू कैन यूज़ वर्डप्रेस एज अ लैंडिंग पेज. अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपको न्यूज़ और एक्साइटिंग अपडेट शेयर करने का बहुत शौक है मीडिया की, तो आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं एज एन इन्फ्लुएंसर एंड यू कैन शेयर योर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अपडेट्स or you can share your content marketing updates using WordPress. अगर आप एक न्यूज़ पब्लिशर हैं, तो you can launch your website in just 1 hour, जो कि हम आपको आगे सिखाएंगे भी, and share latest news and use it as a content repository. और अगर आप एक ऑनलाइन प्रोफेशनल हैं, you can use WordPress for online work, for task management and for team management. तो हमने इस पूरे मॉड्यूल में ये सीखा कि WordPress is the ultimate tool
and who are the people who should be using WordPress.